ठीक है, मैं आई एम राइटिंग हियर वी हैव टू फाइंड, क्या फाइंड करना है बच्चों, करंट इन 6 ओम, करंट इन 6 ओम रेजिस्टेंस। ठीक है, अब देखिए समझिएगा अब इस क्वेश्चन को, अब इसको हमको कैसे करना है। तो सबसे पहले वी विल अप्लाई केवीएल हियर, हम क्या अप्लाई करेंगे बच्चों, केवीएल। ठीक है, तो कल मैंने क्या सिखाया था, केवीएल कहाँ लगेगा बताइए, लूप में। ठीक है, तो ये हो गया आपका लूप 1, दिस इज लूप 1। ठीक है, एंड दिस इज लूप 2। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, तो इसमें आप जब केवीएल लगाएंगे, ये आपका लूप 1 है, तो फिर फर्स्ट स्टेप क्या होती है, हमको पहले लूप देखना होता है। सेकंड स्टेप बच्चों क्या होती है, वी हैव टू एज्यूम द करंट, हमको क्या करना पड़ता है डियर स्टूडेंट्स, हमको एज्यूम करना पड़ता है करंट। ठीक है, वी हैव टू एज्यूम द करंट इन लूप्स। ठीक है, जो हमारे लूप्स हैं तो बच्चों हमको करंट को एज्यूम करना पड़ता है। तो ये हो गया आपका I1 और ये हो गया डियर स्टूडेंट्स I2। ठीक है, अब आप समझिएगा, अब इसके बाद हमको क्या करना पड़ता है, थर्ड स्टेप है हमारी बच्चों, हमको इक्वेशन बनानी पड़ती है अकॉर्डिंग टू केवीएल। वी हैव टू मेक इक्वेशन अकॉर्डिंग टू केवीएल। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, लूप 1 में बनाएंगे। ठीक है, तो लूप 1 में बनाएंगे तो देखिए यहाँ से चालू करना है, कहाँ से चालू करना होता है हमेशा लूप 1, यहाँ से, तो यहाँ से ऊपर चलते हैं हम। ठीक है, इस डायरेक्शन में हम ऊपर चलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे गए तो निकलता हुआ साइन कौन सा है सप्लाई में। अच्छा पहले तो ये समझें कि केवीएल क्या है ना, बहुत आराम से समझते हैं। लूप 1 में हमको केवीएल लगाना है, तो केवीएल क्या होता है, एडिशन ऑफ, एडिशन ऑफ और समेशन ऑफ ऑल वोल्टेज, सभी वोल्टेज का एडिशन ऑफ ऑल वोल्टेज इन लूप, इन अ लूप, एडिशन ऑफ ऑल वोल्टेज इन अ लूप इज, क्या होता है वो, 0। आया समझ में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर, यहाँ से हम चालू करें, अभी लूप 1 कौन सा है, ये वाला। लूप 2 कौन सा है, ये वाला। अभी हम केवल लूप 1 की बात करें तो देखिए यहाँ से चालू करा, यहाँ से चालू करा, निकलता हुआ साइन क्या है बेटा, बताइए निकलता हुआ साइन क्या है, निकलता हुआ साइन देखिए बच्चों क्या है, प्लस, है ना। बैटरी में से क्या है निकलता हुआ, अच्छा अब पहले देखो, पहले समझो, अब हमको क्या करना है, हम इसमें वोल्टेज को ऐड कर रहे हैं, किसको ऐड कर रहे हैं, वेरी गुड गंदर। अच्छा देखो इधर से, यहाँ से हम चल रहे हैं तो इस वाले देखो सबसे पहले कि हमारा लॉ क्या है, हमारा केवीएल क्या बोलता है, हमारा जो रूल है वो डियर स्टूडेंट्स क्या बोलता है, देखो हमारा रूल क्या बोलता है, केवीएल क्या बोलता है, सभी वोल्टेज का जोड़, सभी वोल्टेज का एडिशन लूप में क्या हो, 0 हो। ठीक है, तो देखो पहली चीज ये क्या आ रही है, बैटरी। तो अब सबसे पहले हमको इनके बारे में समझना पड़ेगा कि बैटरी का वोल्टेज क्या होता है। तो बैटरी का तो वोल्टेज क्या होगा, वी होगा ना, बैटरी कुछ वोल्टेज की होगी। देखो जैसे आपके मोबाइल में लगती है बैटरी, है ना, जैसे आपके मोबाइल में बैटरी लगती है बहुत कम वोल्ट की। ठीक है, वैसे ही आपके लैपटॉप में लगती है ना, वैसे ही आपके टीवी रिमोट में लगती है। ठीक है, वैसे ही आपकी कार में लगती है। ठीक है, अगर आपके यहाँ पर SMPS है, मतलब या यूपीएस बोलते हैं जिसको, यूपीएस, अगर यूपीएस है तो यूपीएस में लगती है। ठीक है, इन सब में क्या लगती है बच्चों, बैटरी लगती है। ठीक है, तो हर का अलग अलग होता है, इसका बहुत कम होगा, टीवी वाले का और भी कम होगा, लैपटॉप का थोड़ा ज्यादा होगा, कार का थोड़ा ज्यादा होगा, यूपीएस का और ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है आपको। तो बैटरी, बैटरी को हम किस टर्म में बात करते हैं, उसके वोल्टेज की, है ना। तो इतना तो क्लियर आपको हो रहा है कि बैटरी का कुछ ना कुछ वोल्टेज होगा, है ना। अब यहाँ पर लिखा है 40 वोल्ट, देखो, तो अब मैंने आपको क्या बताया, सबका वोल्टेज लिखना है, तो हमने लिखा 40 वोल्ट। अब आप समझना, यहाँ से जब हम ऊपर जाएंगे, साइन कौन सा लेना है डियर स्टूडेंट, समझिएगा, साइन लेना है निकलता हुआ, निकलता हुआ साइन क्या है यहाँ पर देखिए, प्लस, ये क्या हो गया आपका +40। आया समझ में। डायरेक्शन हमने क्या एज्यूम करा, देखो क्लॉकवाइज करा ना करंट का, हमको करंट का डायरेक्शन देखना होता है डियर स्टूडेंट्स। करंट का डायरेक्शन देखिए हमने क्या एज्यूम करा है, क्लॉकवाइज। समझ में आ रहा है बच्चों।
तो देखो क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब ऐसा घूम के ये यहाँ पर आएगा, है ना, क्लॉकवाइज में तो घूम के यहाँ पर आएगा। क्लियर हो रहा है? चलिए, अब दूसरा चीज क्या आती है हमारा, रेजिस्टेंस। तो अब मेरे को रेजिस्टेंस का वोल्टेज लिखना पड़ेगा। तो फिर रेजिस्टेंस के वोल्टेज के लिए मुझे पहले रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए वोल्टेज का। तो क्या फॉर्मूला होता है डियर स्टूडेंट्स, रेजिस्टेंस के वोल्टेज का V इक्वल टू आई आर। ये किसके कैसे लाया मैं, ओम्स जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ऐसा कहा था, ठीक है। तो ये क्या हुआ बच्चों, +40। अब देखो, अब इसमें क्या करंट फ्लो हो रहा है, तो इस वाले पूरे लूप में क्या करंट फ्लो हो रहा है, I1। मतलब यहाँ पर भी क्या करंट I1 फ्लो हो रहा होगा ना, ऐसा पूरा I1 कहाँ तक फ्लो हो रहा है डियर स्टूडेंट्स, इस पॉइंट तक। समझ में आया आपको? इस पॉइंट तक क्या फ्लो हो रहा है डियर स्टूडेंट्स, I1। कहाँ से, इस पॉइंट से लेकर इस पूरे में क्या फ्लो हो रहा है डियर स्टूडेंट्स, I1। ठीक है, तो इस रेजिस्टेंस का वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होगा, I इंटू आर। तो देखो ये हुआ आपका I, और ये क्या हुआ डियर स्टूडेंट्स, R। अब R कितना है, R है हमारा यहाँ पर देखो रेजिस्टेंस। R मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस का क्या, रेजिस्टेंस को कैसे पहचानेंगे कि ये रेजिस्टेंस है, तो देखो रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम्स। क्या यूनिट होती है डियर स्टूडेंट्स, सॉरी ये तो ओम्स ऐसा नहीं होगा, ओम, है ना, क्या यूनिट होती है, ओम्स, है ना। तो अभी इसकी कितनी है देखो, 2 ओम्स। कितनी है डियर स्टूडेंट्स, 2 ओम्स। ये क्लियर हो रहा है आप सबको? मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, जो ये V इक्वल टू आई आर है रेजिस्टेंस का अक्रॉस वोल्टेज का फॉर्मूला, इसमें R की जगह मैं वैल्यू पुट कर सकता हूँ 2। और करंट कौन सा फ्लो हो रहा है इसके अंदर, देखो हमने क्या एज्यूम करा है, I1। तो मैं यहाँ पर पहले मैं आई आर लिखता हूँ, फिर नेक्स्ट स्टेप में ये वैल्यू रख दूंगा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस ये 2 ओम का रेजिस्टेंस, उसका वोल्टेज हो गया 2। अब देखो इसके अंदर करंट का फ्लो होगा डियर स्टूडेंट्स, जब यहाँ करंट का फ्लो होता है, पहले ये समझो, करंट तभी फ्लो होता है जब, करंट इस डायरेक्शन में तभी फ्लो होगा जब यहाँ पर हायर पोटेंशियल होगा और यहाँ पर क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, लोअर पोटेंशियल, ठीक है। तो ये हुआ आपका प्लस, ये हुआ आपका माइनस, ठीक है। तो निकलता हुआ साइन क्या है बताओ, करंट का निकलता हुआ साइन उस समय यहाँ वोल्टेज का क्या है, जब निकल रहा है करंट बाहर, तो यहाँ साइन क्या, माइनस। तो यहाँ क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स, माइनस, ठीक है। यहाँ प्लस क्यों आया था, क्योंकि निकलता हुआ साइन क्या था, प्लस। अब देखो यहाँ तक समझ में आया आपको? ओके। अब बच्चों समझिएगा, यहाँ तक अगर आपको समझ में आया है डियर स्टूडेंट्स, है ना। अब हम इस 4 वोल्ट की बात करते हैं, ठीक है। तो आप समझिएगा, इस 4 वोल्ट में अभी मैं लूप 1 हटा देता हूँ, ठीक है। ओके, अब आप समझिएगा, 1 मिनट के लिए ये जो लिखा है हटा देता हूँ। एक बात बताइए, ये I2 कहाँ फ्लो हो रहा है, देखो I2 जो है इस पॉइंट, इसको मैं A बोलता हूँ, इस A पॉइंट से लेकर ये I2 कहाँ तक फ्लो हो रहा है डियर स्टूडेंट्स, ये B पॉइंट तक, है ना। यहाँ तक क्या फ्लो हो रहा है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर क्या फ्लो हो रहा है, यहाँ sorry, यहाँ पे थे हम। ये जो I2 है ये कहाँ से फ्लो हो रहा है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ A से चालू हुआ, ठीक है, A से चालू हुआ और ये कहाँ तक जा रहा है, B तक। तो ये क्या हुआ, इस वाले पूरे लूप में क्या फ्लो हो रहा है, I2। और यहाँ से लेकर B से लेकर A तक क्या फ्लो हो रहा है, I1, ठीक है। लेकिन ये जो ब्रांच है इसमें इसमें क्या फ्लो होगा, तो देखो जब हम लूप 1 में खड़े रहेंगे, जब हम डियर स्टूडेंट समझ लेना इस कंसेप्ट को बहुत ध्यान से, जब हम लूप 1 में खड़े रहेंगे या लूप 1 की इक्वेशन हम लिखेंगे, तो हम ये मान के चलेंगे कि I1 बड़ा है I2 से। और डियर स्टूडेंट जब हम लूप 2 में रहेंगे, तब हम ये मान के चलेंगे कि I2 बड़ा है I1 से। ये हमारा एजम्पशन हमको करना होता है, इसमें कुछ वो नहीं है रॉकेट साइंस, ठीक है। अभी आप इक्वेशन किसकी लिख रहे हो डियर स्टूडेंट, देखो यहाँ पर लूप 1 की, है ना। तो लूप 1 में हम क्या मान के चलेंगे कि I1 बड़ा है I2 से। अब आप देखो I1 जब इसमें जाएगा तो I1 का डायरेक्शन क्या होगा, नीचे की तरफ, है ना। और I2 जब आएगा यहाँ पर, तो I2 का डायरेक्शन देखो डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, ऊपर की तरफ, है ना। अब एक करंट ऐसा आ रहा है, समझना आप, एक करंट ऐसा जा रहा है,
है ना, एक करंट का आ रहा है नीचे की तरफ, एक करंट का जा रहा है ऊपर की तरफ, तो ये क्या हो जाएगा, ये सब्ट्रैक्ट होगा ना इसमें से। अगर दोनों करंट ऐसे जाते होते, मान लो कि इस तरह का कोई सर्किट था, एक ब्रांच थी, एक I1 करंट यहाँ से आता होता और I2 करंट यहाँ से आता होता डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर क्या हो जाता, I1 प्लस I2। आ रहा है समझ में, क्या हो जाता है डियर स्टूडेंट्स, I1 प्लस I2। लेकिन अभी क्या हो रहा है, एक इस वाली ब्रांच में एक करंट यहाँ से आ रहा है इस डायरेक्शन में, और एक करंट कहाँ से आ रहा है, ऊपर से, तो ये वाले केस में क्या हो जाएगा, I1 माइनस I2, जबकि इसमें क्या होगा, I1 प्लस I2। समझ में आया आपको, ठीक है। एनी डाउट, यहाँ पर कोई डाउट हो तो बोलिए। तो देखो अब इस 4 ओम में हम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, I इंटू रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम, ठीक है। अब ये नीचे की तरफ है ना, अब देखो, अब करंट का डायरेक्शन मैंने क्या बोला, जब हम जिस लूप में होंगे, अब I1 में डायरेक्शन क्या है, नीचे की तरफ, तो हम इसको क्या मानेंगे कि करंट कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ, ठीक है। तो ये बैटरी जो है इसका वोल्टेज कितना दिया है, 44 वोल्ट। अब इसमें देखो नीचे आएगा, क्यों, क्योंकि अभी हम लूप 1 की लिख रहे हैं, तो हम मानेंगे कि करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, इस डायरेक्शन में, क्यों, क्योंकि अभी हम लूप 1 में, अब लूप 2 में जाएंगे तो हमारा डायरेक्शन लूप 2 के हिसाब से हो जाएगा। तो देखो लूप 1 में करंट का डायरेक्शन का नीचे की तरफ, इसलिए हमने माना कि इसमें करंट का डायरेक्शन कहाँ होगा, नीचे की तरफ। अब देखो यहाँ पे निकलता हुआ साइन क्या है बताओ, इसमें निकलता हुआ साइन क्या है, माइनस, है ना। इस बैटरी में निकलता हुआ साइन क्या है, माइनस, तो हम क्या लिख देंगे, -44, ठीक है। और एक बात बताओ, इसमें क्या साइन लूंगा मैं, इसमें देखो, रेजिस्टेंस में हमेशा ध्यान रखना नेगेटिव साइन आएगा, पूछो क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस में अगर करंट ऐसा फ्लो हो रहा है, ठीक है, ऐसा फ्लो हो रहा है, तो करंट तभी फ्लो होगा ना, किसी भी रेजिस्टेंस में आपने पढ़ा होगा 12th क्लास में, किसी भी रेजिस्टेंस में करंट तभी फ्लो होता है डियर स्टूडेंट्स, जब उसमें जो डायरेक्शन होता है, जैसे मान लीजिए कि ये रेजिस्टेंस है, इसमें करंट इस डायरेक्शन में तभी फ्लो होगा जब यहाँ हायर पोटेंशियल होगा, यहाँ लोअर पोटेंशियल, है ना। तो हमेशा रेजिस्टेंस में जो निकलता हुआ साइन रहेगा करंट के डायरेक्शन में, वो क्या रहेगा, नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पर साइन क्या आ जाएगा, नेगेटिव। इन सब का देखो क्या है, केवीएल, एडिशन ऑफ ऑल द वोल्टेज इन अ लूप इज 0, ठीक है। तो ये हो गया 0। अब मैं इसकी फाइनल इक्वेशन लिख देता हूँ डियर स्टूडेंट्स, है ना, क्या लिख देता हूँ मैं इसकी फाइनल इक्वेशन। अब देखिए डियर स्टूडेंट, मैं इसकी फाइनल इक्वेशन लिखता हूँ। तो देखो +40 तो ऐसा का ऐसे ही रहेगा, उसमें नो चेंज, है ना, +40 में नो चेंज। अब आई, ये रेजिस्टेंस R2 के रेजिस्टेंस में करंट क्या लिखूं डियर स्टूडेंट्स, तो ये क्या आएगा, माइनस, कौन सा करंट फ्लो रहा है देखो इधर, -I1 इंटू 2, -I1 इंटू 2, है ना, रेजिस्टेंस कितना है 2। अब माइनस आई, इसमें क्या करंट फ्लो रहा है, आई में, सॉरी 4 ओम में, 4 ओम का करंट लिख रहे हैं डियर स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा, अभी सिखाया था मैंने, I1 माइनस I2, है ना। रेजिस्टेंस कितना होगा इसका, 4 ओम्स इंटू 4 ओम, ठीक है, -44 इज इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। आपको समझ में आ रहा है क्या, क्या लिखी मैंने इक्वेशन। इस इक्वेशन में कोई भी कंफ्यूजन हो तो प्लीज पूछ लीजिए। जब हम लूप 1 में खड़े हैं डियर स्टूडेंट, तो हम ये मान के चलेंगे कि लूप 1 का मतलब I1 ज्यादा है और I2 कम है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, I1 माइनस I2, तो -I1 माइनस I2, इसलिए यहाँ क्या लिखा है देखो, माइनस तो आपको क्लियर है, ठीक है। हम ये मान के चल रहे हैं कि I1 बड़ा है इसलिए करंट ऐसा फ्लो हो रहा है। अगर I2 बड़ा होता तो कहाँ से करंट फ्लो होता, नीचे से ऊपर की तरफ, क्लियर है। अगर I1 बड़ा है इसलिए आई करंट कहाँ फ्लो हो रहा है, ऊपर से नीचे, ठीक है। अगर I2 बड़ा होता तो करंट कहाँ फ्लो होता, नीचे से ऊपर। ये क्लियर हुआ आपको। तो हमारा एजम्पशन क्या रहता है केवीएल में, कि जब हम लूप 1 में खड़े हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि हमारा जो करंट है वो कहाँ से फ्लो होता है,
ऊपर से ये वाला करंट ज्यादा हो रहा है लूप 1 में। जब हम लूप 2 में खड़े रहेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो हमारा एजम्पशन ये रहेगा कि ये I2 ज्यादा है। क्लियर है? तो हमारा उस समय करंट क्या हो जाएगा इसमें ब्रांच में, I2 माइनस I1। तो अब हम चलते हैं लूप 2 की इक्वेशन लिखने डियर स्टूडेंट्स। अब देखो ये जो लूप 1 की हमने इक्वेशन लिखी है, इसको हमको ऐसे ही नहीं रखना है। इसको क्या करना है डियर स्टूडेंट, I2 माइनस 2I1 माइनस, अब ये क्या हो जाएगा, माइनस और ये I1 और ये 4, तो क्या हो जाएगा -4I1 माइनस माइनस प्लस, प्लस 4I2 माइनस 44 इज इक्वल टू 0। ये तो बहुत सिंपल सा मैथमेटिक्स है। तो ये क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, -4 और ये -2 और -4 कितना हो जाएगा बताओ, -6। तो ये हो जाएगा -6I1, ठीक है, -6I1 प्लस 4I2 इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब हमको क्या चाहिए रहती है इक्वेशन में, हमेशा I1 के साथ अगर कोशिश करते हैं हम कि प्लस हो, ठीक है, या फिर कम से कम अगर ये प्लस नहीं हो तो हमारी प्रैक्टिस हमेशा क्या रहती है कि हम क्या करें, जो कांस्टेंट है उसको हम राइट हैंड साइड ले जाएं ताकि इक्वेशन सॉल्व करने में दिक्कत नहीं हो। तो ये क्या हो जाएगा, -6I1 प्लस 4I2 इज इक्वल टू 4, है ना। ये -4 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, +4। आई होप इट इज क्लियर टू यू, है ना। तो ये हो गई इक्वेशन आपकी 1। यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर है? चलिए अब हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं इक्वेशन 2, है ना। अब हम क्या करते हैं, दूसरी केवीएल, दूसरा जो लूप है उसमें सेम केवीएल लगाते हैं और हम देखते हैं कि हमारा क्या आती है वैल्यू, ठीक है। तो लूप 2 में डियर स्टूडेंट्स हम केवीएल लगाएंगे। तो समझिएगा, अभी ये सब मैं बता देता हूँ तो आपको ये समझ में आए। ठीक है, चलिए अब लूप 2 में लगाएंगे हम, है ना। तो लूप 2 कहाँ से चालू हो, अब बच्चों लूप 2 कहाँ से चालू हो रहा है, देखिए लूप 2 चालू हो रहा है यहाँ से ये पूरा का पूरा, ये पूरा लूप 2 है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से लूप 2 में हम चलते हैं। तो देखो ये I6 जो लिखा है, इसको ये तो हमको निकालना था, तो इसको हम हटा देते हैं। मतलब हमको मालूम है कि 6 ओम का रेजिस्टेंस निकालना है। अब इस वाले लूप में, मतलब इस वाले वायर में क्या करंट फ्लो हो रहा है डियर स्टूडेंट्स, I2, ठीक है। अब देखो करंट हमेशा कहाँ फ्लो होता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, ये पता है आपको, है ना। करंट का फ्लो का डियर स्टूडेंट, जब यहाँ हायर पोटेंशियल होगा और यहाँ लोअर। अब देखो I2 का डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज, मतलब निकलता हुआ साइन में लूंगा, निकलता हुआ साइन में लूंगा डियर स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर निकलता हुआ साइन क्या है, माइनस, और वोल्टेज अक्रॉस 6 ओम्स। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स हम आगे चलते हैं, आगे चलेंगे। तो अभी देखो मैंने क्या सिखाया था आपको, जिस लूप में खड़े हैं उसका करंट हम क्या करेंगे, ज्यादा एज्यूम करेंगे, ठीक है। तो इस वाले का करंट क्या हो जाएगा, ठीक है, इस वाले में हम जाएंगे तो ये वाला करंट ज्यादा है, I2 ज्यादा है, ठीक है। तो हम कौन सा डायरेक्शन हमको लेना पड़ेगा, I2 का। हमको कौन सा डायरेक्शन कंसिडर करना पड़ेगा बच्चों, I2 का। जिस लूप में खड़े हैं वो उसका करंट ज्यादा है और उसका डायरेक्शन हमको लेना है। तो देखो हम इसको इस डायरेक्शन में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे निकलता हुआ साइन, डायरेक्शन क्या हो गया इस ब्रांच में, ऊपर की तरफ, क्योंकि हम ये एज्यूम करते हैं कि जिस लूप में खड़े हैं उसका करंट ज्यादा है, ठीक है। तो निकलता हुआ साइन क्या है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर प्लस 44। यहाँ तक समझ में आया, निकलता हुआ साइन लेते हैं हम तो +44। अब ये देखो ये क्या है आपका प्लस, ये क्या है आपका माइनस, निकलता हुआ साइन क्या है, माइनस। अब वोल्टेज अक्रॉस 4 ओम्स इज इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर है आपको ना, समझिएगा। माइनस माइनस वोल्टेज अक्रॉस 6 ओम, ये 6 ओम है, इसके अक्रॉस वोल्टेज, क्या फॉर्मूला था रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज का, IR, ठीक है। IR रेजिस्टेंस कौन सा, 6 ओम का, +44, ठीक है। यस रवि, पूछिए क्या पूछ रहे हैं।
सर समझ में नहीं आया सर कि ये माइनस वोल्ट 6 वोल्टेज ये कैसे आया सर? हाँ जैसे हमारा तो ये बिल्कुल, साइन प्लस तो देखो रवि सिंपल समझते हैं। हमारा जो हमने करंट एज्यूम करा है उसका डायरेक्शन क्या है, I2 का। इस ये डायरेक्शन ये समझ में आ रहा है, ये डायरेक्शन ये समझ में आया रवि। जी सर। अब देखो जी कर सर। हाँ अब देखो हमारा एजम्पशन क्या है कि जो हम साइन यहाँ पर लेंगे, वोल्टेज के पहले साइन लेंगे, वो कौन सा लेंगे जहां से करंट निकलता है, टर्मिनेट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जी से जब ये जी करंट जाएगा रवि, तो ये कहाँ से निकलेगा, इस जगह से निकलेगा। जी सर। तो यहाँ पर अब देखो यहाँ पे साइन क्या होना चाहिए, माइनस या प्लस, तो फिर उसके लिए फिर से आप समझिए चीज को। यहाँ पर साइन क्या होना चाहिए, माइनस या फिर प्लस। तो समझिए करंट कहाँ से फ्लो होता है, बताओ। प्लस करंट से हायर, प्लस। प्लस तो ठीक है हम उसको प्लस लिखते हैं, लेकिन वो प्लस नहीं है, प्रैक्टिकली इंजीनियरिंग के टर्म में बात करो तो ये क्या है, हायर पोटेंशियल। यहाँ पर पोटेंशियल क्या है, हायर है। और यहाँ हायर पर हाँ यहाँ यहाँ पर लोअर पोटेंशियल है। ठीक है, तो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, निकलता हुआ। अच्छा देखो करंट का फ्लो होगा रवि जब यहाँ पर हायर पोटेंशियल होगा या फिर प्लस होगा, यहाँ पर नेगेटिव होगा, तभी तो करंट इस डायरेक्शन फ्लो होगा। ये क्लियर हो रहा है क्या, जी सर। जी। है ना। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, माइनस और वोल्टेज ऑफ 6 ओम। अब बताओ क्या कंफ्यूजन हो रहा है इसमें और। तो सर मैं ये सोच रहा हूँ कि जैसे यहाँ से हमारा जो वोल्टेज ये वाली कौन सी वाली, ये ये बैटरी सेकंड सर। हाँ, यहाँ यहाँ से करंट काहे फ्लो नहीं हो रही सर? कहाँ से बेटा, यहाँ से हम काहे नहीं, कहाँ ये से। जो ये पहले सर ये 44 वोल्टेज हाँ हाँ 44 से होगी ना, यहाँ। 44 से हो रही है ना, देखो 44 से हो तो रही है, तभी तो करंट ऊपर जा रहा है। जी ये तो सर। ये बैटरी तो देखो दो जगह करंट देगी, एक इधर देगी, एक इधर देगी और एक इधर देगी, जी सर। है ना। सुनो ये बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन रवि ने पूछा कि सर 44, अरे 44 बैटरी है तो वो तो जैसी बैटरी को आप सर्किट कंप्लीट करोगे तो करंट फ्लो करवाएगा ही। यहाँ थोड़ा ना कुछ है, जी ये तो सर। यहीं से आ रही है इसमें एनर्जी, ये जो सर्किट है ना इसमें एनर्जी यहीं से आ रही है। ठीक है रवि, क्लियर जी हुआ। सर। जी सर। जी जी। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो हम इस चीज को कंप्लीट करते हैं। +44 है ना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, 4 ओम के क्रॉस। अब देखो अब समझने वाली बात है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए ध्यान से सुनना। अब देखो अभी मैंने क्या सिखाया है, जिस लूप में हम खड़े हैं, कौन से लूप में खड़े हैं, 2 में, तो हम ये मान के चलेंगे कि उसका करंट ज्यादा है। ठीक है, जिस लूप में हम खड़े हैं उसका करंट क्या है बच्चों, ज्यादा है, पहली बात। ठीक, ओके। और ठीक है यहाँ तक समझ में आया। अच्छा अब मेरे को एक बात बताओ, 4 ओम जो है उसमें एक करंट कहाँ से आ रहा है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से आ रहा है I1। और एक करंट बच्चों कहाँ से जा रहा है, एक करंट जा रहा है यहाँ से। तो एक बात बताइए मुझे, जब ये वाला करंट मैं ज्यादा एज्यूम कर रहा हूँ तो फिर उसका क्या मतलब हुआ कि मान लो ज्यादा मतलब ये हुआ 10 और ये हुआ 8, तो क्या हो जाएगा 10 - 8 मतलब 2। मतलब करंट कहाँ से फ्लो होगा, नीचे से फ्लो होगा ना, क्योंकि ये तो कम ही है इससे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि करंट का डायरेक्शन क्या होगा, ये वाला। अब ये वाला करंट का डायरेक्शन होगा 4 ओम्स में, तो ये हुआ हायर पोटेंशियल, ये हुआ लोअर पोटेंशियल। ठीक है, अब आप समझिए कि ये हुआ I1, ये I2 है ना। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या करंट फ्लो होगा, I1 आ रहा है इधर से और I2 जा रहा है इधर से, I2 जा रहा है इधर से नीचे से ऊपर आ रहा है, और I1 कहाँ से जा रहा है डियर स्टूडेंट्स, I1 कहाँ से आ रहा है, ऊपर से नीचे। तो क्या करंट फ्लो होगा इसमें बताइए, इसमें जो करंट फ्लो होगा वो क्या होना चाहिए, दोनों का सब्सट्रैक्शन, है ना। तो दोनों का सब्सट्रैक्शन क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, I2 माइनस I1। ये I2 ऊपर, I1 नीचे। ठीक है, और क्या होना चाहिए, I2 माइनस I1। तो यहाँ तक समझ में आया होगा आई होप, है ना। तो यहाँ मैं क्या लिख दूंगा डियर स्टूडेंट्स, आई, अच्छा ये समझ में आया। 4 ओम्स में क्या होगा, I2 माइनस I1, वो आपको समझ में आया। अब एक बात समझो, 4 ओम के क्रॉस वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होगा, सिंपल ये होगा ना,
अब लिख देते हैं यहाँ पर माइनस, तो देखो आई 6 ओम में क्या करंट फ्लो हो रहा है, I2, ये सबको क्लियर है, तो I2 इंटू 6 प्लस 44 माइनस, अभी मैंने बताया आपको 4 ओम में क्या करंट फ्लो होगा, I2 माइनस I1 इंटू रेजिस्टेंस कितना है 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, माइनस 6I2 प्लस 44, अब देखो ये हुआ 4 ओम्स, तो माइनस 4I2 माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 4I1 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर है ना। अब देखो ये कितना है, -6 हो रही है, तो ये हो जाएगा -10I2 प्लस 4I1 प्लस 44 इज इक्वल टू 0। अब मैंने क्या सिखाया था आपको, फर्स्ट इक्वेशन जब बनाई थी तब मैंने आपको सिखाया था कि जो कांस्टेंट वाली टर्म है उसको हम कहाँ ले जाएंगे, राइट हैंड साइड। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन। ठीक है, तो ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन। अब इसको हम राइट हैंड साइड ले जाते हैं। ठीक है, तो -10I2 प्लस 4I1 इज इक्वल टू -44। ठीक है, अब ये माइनस माइनस ज्यादा हो रहा है तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो -1 से, तो ये हो जाएगा 10I2 माइनस 4I1 इज इक्वल टू 44। तो आपकी ये हो गई इक्वेशन 2, और इक्वेशन 1 अपन ने पहले बनाई थी, तो अब आपको छोटी सी बात है, तो 7th 8th क्लास में सिखाई जाती है कि अगर दो दो इक्वेशन हो और दो अननोन हो तो I1 I2 कैसे निकालना है ना, ये तो आपको आता होगा, I1 की वैल्यू दूसरे में रख दो I2। तो ये आपका होमवर्क है, नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे पूछूंगा, दोनों इक्वेशन आपको सॉल्व करनी है ना। और ये अपलोड कर रहा हूँ मैं, ठीक है वीडियो, तो आपको दोनों इक्वेशन सॉल्व करके मेरे को बतानी है I1 की वैल्यू कितनी आ रही है और I2 की। मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप मुझे बताइएगा उतनी आ रही है क्या। 34/11 आएगी I1, और I2 की वैल्यू आएगी 28/11। ठीक है बच्चों, ये फर्दर सॉल्व हो सकती है, देखो ये इक्वेशन और सॉल्व हो सकती है, कैसे होगी बताओ ये इक्वेशन सॉल्व, 2 से डिवाइड कर दो सबको, चाहो तो जैसा भी आपको करना है ना, ये तो बच्चों की वाली बात है। तो आई होप दिस थिंग इज